एक और जबरदस्त मुकाबला शुरू होने का है। रफीउल्लाह और एहसानुल्लाह के दरमियान। रेड कॉर्नर पे एहसानुल्लाह, जबकि ब्लू कॉर्नर पे रफीउल्लाह। एक बच गए और यहाँ पे मुकाबला शुरू हो गया। दोनों ने कार्ड अपना ऊपर किया हुआ है, कोशिश कर रहे हैं अभी तक और पंच मारने की कोशिश की, लेकिन बच गए प्लेयर्स और अच्छी अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं बलूचिस्तान के रफीउल्लाह और खुद को डिफेंस कर रहे हैं रेलवे के प्लेयर और एहसान। और गार्ड ऊपर रखा है दोनों प्लेयर्स बॉक्सर्स ने। उनकी कोशिश यही है कि एक बार ओह अटैक करने, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से पंचेस आ रहे हैं और दोनों बॉक्सर्स की यही कोशिश है कि वो ओह हो जबरदस्त पंच यहाँ पे रेड कॉर्नर से और ब्लू कॉर्नर को धकेलते हुए पीछे पाकिस्तान रेलवे के एहसान। और उनका मुकाबला है रफीउल्लाह से जो कि बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। रफीउल्लाह रेड ब्लू कॉर्नर पे मौजूद है, जबकि रेड कॉर्नर पे एहसान। और बड़ा फासले के साथ इस वक्त खेल रहे हैं। ओ पंचों का तबादला, लेकिन और बड़ा अच्छे यहाँ पे लेफ्ट राइट दोनों जानिब से जो है यहाँ पे पंचेस का इस्तेमाल किया रफीउल्लाह ने। थोड़े से एग्रेशन दिखा रहे हैं रफीउल्लाह इस मुकाबले में। एक बार फिर से अटैक करने की कोशिश की एहसान ने, लेकिन खुद को पीछे रखा रफीउल्लाह ने। एहसान की कोशिश यही है कि वो वापस से एहसान ने अटैक करने की कोशिश की, पूरी तरह से पीछे धकेल दिया रफीउल्लाह को। ब्लू कॉर्नर पे मौजूद रफीउल्लाह और इकरामुल्लाह एक बार फिर से थोड़े से अच्छे अंदाज में खेलते हुए। बॉक्सिंग का ये जबरदस्त मुकाबला जारी है। क्वार्टर फाइनल मैच मुकाबला है ये बलूचिस्तान और पाकिस्तान रेलवे के दरमियान। एहसानुल्लाह जो कि रेड कॉर्नर पे है पाकिस्तान रेलवे, जबकि ब्लू कॉर्नर पे रफीउल्लाह बलूचिस्तान पे। इस वक्त जो रेलवे की एहसानुल्लाह है वो अटैक करने को, ओ बड़ा जबरदस्त लेफ्ट बैक पे पंच मारा यहाँ पे एहसानुल्लाह ने। एक बार फिर से और अटैक करने की कोशिश की और पूरी तरह से जो है रफीउल्लाह कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा वो एग्रेशन दिखा रहे हैं और जो हम देख रहे हैं कि एहसान खुद को डिफेंस करने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रफीउल्लाह खुद को डिफेंस करने के साथ साथ वो पंच का भी बड़ा बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ा यहाँ पे एक और जोरदार पंच, राइट पंच एहसानुल्लाह की तरफ से। रफीउल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद को सेव भी रखे और जितना हो सके अपने जो पंच है वो सही तरह से इस्तेमाल भी कर सके और वो पॉइंट भी हासिल कर सके। बड़ा अच्छा यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं और अटैक करने की दोनों लेफ्ट राइट दोनों तरफ से। बॉक्सिंग का ये जबरदस्त मुकाबला इस वक्त कोयडा के आयुब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी। पहला राउंड मुकम्मल, बड़ा जबरदस्त राउंड रहा दोनों बॉक्सर्स के दरमियान। बलूचिस्तान और रेलवे के दरमियान ये मुकाबला जारी क्वार्टर फाइनल का। पहला राउंड बड़ा ज़बरदस्त गुजरा दोनों बॉक्सर्स के लिए। इसमें हमने देखा कि रफीउल्लाह जो बलूचिस्तान के बॉक्सर्स हैं उन्होंने ज़्यादा अटैक करने की कोशिश की और जो रेलवे के बॉक्सर हैं एहसानुल्लाह उन्होंने भी खुद को डिफेंस करने के साथ साथ अटैकिंग बॉक्सिंग खेलने की कोशिश की। पहला राउंड मुकम्मल। It's time for round number 2. मोहम्मद खान काकर को आप कॉम बॉक्स में सुन रहे थे, इनको ज्वाइन किया है मैंने अब। मीनवाइल एक तगड़ी फाइट जारी है पाकिस्तान रेलवेज के एहसानुल्लाह और बलूचिस्तान के रफीउल्लाह के दरमियान। एहसानुल्लाह इन द रेड कॉर्नर, रफीउल्लाह इन द ब्लू कॉर्नर। दोनों ही तगड़े बॉक्सर। कदावर मेंस वेल्टर वेट कैटेगरी 63.5 to 67 kg। दोनों वेल बिल्ट, वेल कंडीशनड, वेल ट्रेन बॉक्सर्स नजर आते हैं। कंट्रोल नजर आ रहा है दोनों बॉक्सर्स में। यहाँ पर रफीउल्लाह जैब्स की मदद से पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं एहसानुल्लाह को। एक दूसरे को नाप तोल रहे हैं और मोमेंट्स तलाश कर रहे हैं, विंडोज तलाश कर रहे हैं अटैक करने के लिए।
बिल्कुल दोनों की स्ट्रेटजी यही है कि वो खुद को डिफेंस करे, विंडो तलाश करने के बाद फिर से अटैक करने की कोशिश की एहसानुल्लाह की तरफ से। लेफ्ट राइट दोनों तरफ से कोशिश उनकी थी कि वो अटैक कर सके, और दोनों बॉक्सर्स बड़े डिफेंसिव अंदाज में खेल रहे हैं और देख रहे हैं कि वो किस साइड से किस तरह से वो अटैक कर सकें। मीनवाइल एहसानुल्लाह की नाक से खून आना शुरू हो गया है. He will need some first aid right now. It won't take too long. These boxers are very, very strong and even more headstrong. पहले राउंड में भी उनके नाक से अटैक की वजह से खून आया था। जबरदस्त फाइट जारी है इस वक्त। रफीउल्लाह जो कि बड़े एग्रेशन अंदाज में दिखा रहे, विंडो तलाश करे कि वो किस तरह से इस पे अटैक करे, और रफीउल्लाह कोशिश कर रहे कि उसको खुद को डिफेंस करे और अटैक भी करते रहे। एक बार फिर से एहसानुल्लाह ने जबरदस्त अटैक करना शुरू किया, लेकिन रफीउल्लाह ने खुद को थोड़ा सा पीछे रखा और खुद को डिफेंस रखा। विंडो तलाश करने की कोशिश थी दोनों की, लेकिन अटैक ज्यादा होता रहा। एक बार फिर रफीउल्लाह अटैक करते हैं और उसके बाद रिट्रीट करते हैं ताकि अपने आप को सामने से आने वाले हमले से बचा सकें। एहसानुल्लाह अच्छे कॉम्बिनेशंस लगाते नजर आ रहे हैं। अपकट भी लगाने की अटेम्प्ट की थी अभी एहसानुल्लाह ने। भरपूर अंदाज में यहाँ पर रफीउल्लाह डॉज करते हुए नजर आ रहे हैं एहसानुल्लाह के पंचेस को। मुकाबला बराबरी का हो रहा है इस वक्त दोनों बॉक्सर्स के दरमियान, और कोशिश यही है, डिफेंस कर रहे इस वक्त एहसानुल्लाह। खुद को शायद इंजरी जो नाक से खून आने के बाद कोचेस नहीं बताया, और बार फिर से बैक पंचेस शुरू किए और यहाँ पे बड़ी खतरनाक पंचों का मुजाहरा किया यहाँ पे एहसानुल्लाह की तरफ से, और बड़ा ज़बरदस्त फाइटिंग जारी है। बड़ा काफ़ी दानिश काफ़ी गेम्स के बाद अभी ऐसा गेम देखने को आया जहाँ पे तीसरे राउंड या दूसरे राउंड तक मुकाबला पहुंचा। से कबल 3 नॉकआउट मुकाबले खेले गए, अपने ख्वाहिश जाहिर की और 3 मुकाबले हो गए नॉकआउट के। 2 दिन से हम इंतज़ार कर रहे थे, आज खान मोहम्मद काकड़ आप आए हैं तो एक के बाद एक नॉकआउट हो रहे हैं। ऐसा ना हो कल से ये बॉक्सर्स आपके यहाँ पर आने पे पाबंदी लगा दें। मुकाबला बड़े इंटरेस्टिंग होता जा रहे हैं, लेकिन देखना होगा। ये तो मेरी ख्वाहिश तो यही है कि मुकाबला जितना लंबा और अच्छा हो, शायकीन को देखने में मज़ा भी आता है। यहाँ पर अपने आप को बचाकर शानदार हुक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने लेफ्ट से हुक लगा रहे हैं रफीउल्लाह। ही लुक्स गुड, ही लुक्स वेरी वेल ट्रेन्ड। देखिए किस तरह अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं लेफ्ट शोल्डर से, और फौरन अपनी राइट की मदद से अपकट्स और हुक्स की मदद से पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं एहसानुल्लाह को। रफीउल्लाह लुक्स गुड, ही लुक्स वेल ट्रेन्ड। बिल्कुल वो खुद को जो है डिफेंस भी कर रहे हैं और साथ में अपर कट और पंच भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। और अब देख रहे हैं कि एहसानुल्लाह के नाक से लगातार ब्लड जो है बहता जा रहा है। पहले राउंड में भी उनको पंच लगी थी और उनके नाक से ब्लड आया था, और दूसरे राउंड में भी लगातार उनके नाक से जो है ब्लड आ रहा है। उसके बावजूद एहसानुल्लाह बिल्कुल भी हल्के नहीं आ रहे हैं और भरपूर अग्रेशन का मुजाहरा कर रहे हैं। दैट्स द एंड ऑफ राउंड नंबर 2। दोनों बॉक्सेस के बीच में थोड़ी सी टसल भी देखी हमने एट द एंड ऑफ राउंड 2। तीसरा राउंड ऐसा लगता है और ज्यादा हीटेड अप होगा। पहले राउंड के अख्तिताम पे बैल बजने के बाद भी उन्होंने पंच मारने की कोशिश की एहसानुल्लाह ने। बैल बजने के बाद दोनों एग्रेशन में है और गुस्से के अंदाज में। अगर गुस्से से ज़्यादा अगर वो खुद को डिफेंस करके रखे और टेक्निक्स का इस्तेमाल करे तो दोनों प्लेयर्स के लिए फ़ायदा होगा, दोनों प्लेयर्स को। बिल्कुल होश की ज़रूरत है, जोश की नहीं। और इस वक्त दोनों जो बॉक्सर्स हैं वो जोश का इस्तेमाल कर अब देख रहे हैं कि एहसानुल्लाह को पहले राउंड में भी पंचेस लगे थे, बैक और अपर कट लगे थे, जिसकी वजह से उनके नाक से ब्लड आया। और तीसरा और फाइनल राउंड बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है। देखते कि इस फाइनल राउंड में दोनों बॉक्सर्स कैसे गेम पेश करते हैं। दोनों ही राउंड्स में अभी तक इन दोनों फाइटर्स ने कमाल महारत का मुजाहरा किया है। इट्स स्टिल एनीबडीज फाइट हियर।
काफ़ी मुकाबलों के बाद एक ऐसा बेहतरीन इंटरेस्टिंग मुकाबला जहां पे दोनों प्लेयर्स कुछ ही लम्हों के लिए एक दूसरे पर हैवी होते जा रहे हैं। और बड़ा पचर रफीउल्लाह की तरफ से पंच मारने की कोशिश की और पूरी तरह से जो है एहसानुल्लाह को पीछे धकेल दिया और गिरने वाले थे, बस उन्होंने खुद को संभाल दिया यहाँ पे एहसानुल्लाह ने। एक बार फिर से ज्यादा एहसानुल्लाह थोड़े से थके हुए नजर आ रहे हैं और कोशिश वो कर रहे कि वो खुद को डिफेंस करें। इसकी एक वजह ये भी है कि एहसानुल्लाह ने ज़्यादा अग्रेशन का मुजाहरा किया है, ज़्यादा एनर्जी निकाली है पहले 2 राउंड्स में, जबकि रफ़ीउल्लाह अपनी एनर्जी को बचाते आ रहे थे, अच्छा डिफेंस कर रहे हैं। फिर भी अभी भी देखें ज़बरदस्त ब्लॉकिंग टेक्निक है रफ़ीउल्लाह की। यकीनन बॉक्सिंग में जो ब्लॉकिंग टेक्निक होती है वो बॉक्सर के लिए बड़ी काम आती है और बड़ी काम आती है। इसी तरह वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे इस गेम में रफ़ीउल्लाह और एहसान खुद को डिफेंस करने के साथ साथ जो है वो कट्स भी मारने की कोशिश कर रहे हैं दोनों तरफ से। और रफ़ीउल्लाह ने खुद को डिफेंस रखा, वो अपने शोल्डर का इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वो आगे रहे और लेफ्ट और राइट हैंड से जो है वो फुट करते रहे। लेकिन हमने देखा कि एहसानुल्लाह का जो स्टेमिना था वो काफ़ी डाउन हो गया, जिसकी वजह ये भी हो सकती है कि ब्लडिंग भी ज़्यादा हुई उनसे। 2 राउंड में लगातार उनके नाक से ब्लड बहता जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो कोशिश कर रहे कि वो गेम में रहें। इस गेम में भी बीच में ऐसा लगा कि रफ़ीउल्लाह के एक पंच से वो गिरने वाले थे, लेकिन उसने खुद को डिफेंस किया और वापस जो है मुकाबले में आए दोनों ही बॉक्सर्स। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि शॉर्ट ऑफ ब्रेथ हो गए हैं, दोनों ही ज़बरदस्त फिटनेस का मुजाहरा कर रहे हैं। यहाँ पर एहसानुल्लाह कदरे थोड़े से ज़्यादा थके हुए नज़र आ रहे हैं, बट इवन देन हिज पंचेस स्टिल हैव अ लॉट ऑफ फोर्स इन देम। रफ़ीउल्लाह देखें माइंड गेम्स भी खेल रहे हैं साथ साथ एहसानुल्लाह के साथ, यूजिंग हिज लेफ्ट शॉर्ट आर्म जैब हियर, फिर अपने आप को प्रोटेक्ट कर कर लेफ्ट से जैब लगाते हैं और पीछे धकेलते हैं एहसानुल्लाह को। एक बार फिर लेफ्ट से जैब लगाकर कंट्रोल किया और फिर राइट से पावर पंच, पावर क्रॉस का इस्तेमाल किया। एक और जबरदस्त हुक, बड़ा जबरदस्त हुक मारने की कोशिश की और ये जो शोल्डर से उसको ब्लॉक कर जो करते हैं उससे उसको बड़ा फायदा हो रहा है। फिर राइट से जो वो पंच मारने की कोशिश करते हैं वो उनके लिए बड़ा फायदा में साबित हो रहा है। यहाँ पर कॉशन किया रेफरी ने रफ़ीउल्लाह को कि अपनी एल्बो का इस्तेमाल नहीं करना आपने। राइट क्रॉस इस बार रफ़ीउल्लाह की जानिब से, एक बार फिर राइट क्रॉस, इस बार लेफ्ट से जैब किया। राइट क्रॉस वंस अगेन, जैब विद द लेफ्ट, क्रॉस विद द राइट। अच्छा कनेक्शन मिला है यहाँ पर रफ़ीउल्लाह को, इनफैक्ट एहसानुल्लाह का, बेग योर पार्डन, एहसानुल्लाह ने इस थोड़े से अच्छा कमबैक किया, लेकिन उसको जो मसला दरपेश आ रहा है उसको स्टेमिना लूज होता जा रहा है, लगातार ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन हिम्मत है वो हिम्मत नहीं आ रहे हैं, लेकिन गेम में रह रहे हैं, कोशिश ही कर रहे हैं अपनी पूरी। काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है एहसानुल्लाह को, बट वो फिर भी लड़ रहे हैं और भरपूर अंदाज में इस फाइट में अपने आप को मनवाते हुए नजर आ रहे हैं। अब की बार आंख के ऊपर भी उनके कट लग गया है, सो एक नहीं 2 जगहों से ब्लीड कर रहे हैं यहाँ पर रफ़ीउल्लाह। एहसानुल्लाह जो कि इस थोड़े से अभी इस राउंड में उन्होंने कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन अब दूसरी तरफ अगर रफ़ीउल्लाह को देखो बिल्कुल कॉन्फिडेंस है और यहाँ पर रेफरी ने अपना फैसला ले लिया है। रेफरी का मानना है कि ये फाइट मजीद आगे नहीं बढ़ सकती। रेफरी का मानना है कि अगर ये फाइट मजीद आगे बढ़ती है तो ख़तरनाक हो सकती है एहसानुल्लाह के लिए, क्योंकि उनको खासी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई है। एक हद तक तो उनको फाइट कंटिन्यू करने की इजाज़त दी गई, लेकिन उसके बाद दिस फाइट हैड टू बी स्टॉप्ड। फाइट रोक दी गई है क्योंकि एहसानुल्लाह को काफ़ी ब्लीडिंग हुई और उन्होंने रफ़ीउल्लाह ने अटैक करने की कोशिश की उन पे, और रेफरी ने डिसीजन ले लिया कि नाउ दिस गेम इज ओवर। ब्लू कॉर्नर पे मौजूद एंड द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड एंड एहसानुल्लाह आउट हो गया और ये पहला मुकाबला यहाँ पे जीत चुका है बलूचिस्तान ने कि रफ़ीउल्लाह ने ब्लू कॉर्नर से ये मुकाबला अपने नाम किया। नाउ द लास्ट गेम ऑफ द डे, लास्ट क्वार्टर फाइनल ऑफ द डे, पाकिस्तान पुलिस और आर्मी के दरमियान।
लास्ट फाइट है और ये क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है। रेड कॉर्नर पे मौजूद है मोहम्मद यूसुफ जो कि पाकिस्तान पुलिस की नुमाइंदगी करेंगे इस पाउट में, और दूसरी तरफ मौजूद है ब्लू कॉर्नर पे गुलजेब जो कि पाकिस्तान आर्मी का नुमाइंदगी करेंगे। और देखना होगा कि इस फाइट में किसका पलड़ा भारी रहता है, कौन टेक्निक का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, कौन अच्छे पंचेस का इस्तेमाल करता है इस फाइट में। द लास्ट क्वार्टर फाइनल ऑफ द डे बिटवीन मोहम्मद यूसुफ फ्रॉम पाकिस्तान पुलिस और गुलजेब पाकिस्तान आर्मी की तरफ से फाइट करेंगे। मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके द वन एंड ओनली पाकिस्तान के सीनियर तज्जियाकार भी कह सकते हैं, कमेंटेटर भी कह सकते हैं, हर तरह हमने देखा और गेम में दानिश, वेलकम बैक। आपकी मोहम्मद Khan Mohammad Kakar. Meanwhile, we're witnessing the final bout of the day between Mohammad Yusuf of Pakistan Police and Gulzeb from Pakistan Army. दोनों ही men's welterweight category के boxers, 63.5 to 67 kg. दोनों ही अपरकट आते के साथ ही गुलजेब की जानिब से जो कनेक्ट भी हुआ, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ। बिल्कुल वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि यहाँ पे इस तरह का जो अपरकट आ सकता है, लेकिन उन्होंने एकदम से मौका देखते हुए जैसे उनको विंडो मिली और उन्होंने बड़ा अपरकट हो यहाँ पे अटैक कर दिया। यहाँ पे रेड कॉर्नर पे मौजूद मोहम्मद यूसुफ ने जिस तरह गुलजेब ने एकदम हैरान किया और उन्हें अपरकट मारने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे एकदम से कमबैक भी किया मोहम्मद यूसुफ ने, उनको दिखाया कि वो भी विंडो तलाश करके अटैक कर सकते हैं। ओहो एक और शानदार अपरकट गुलजेब की जानिब से, बहुत जबरदस्त कनेक्शन हासिल किया मोहम्मद यूसुफ ने। उसके बाद कमबैक करने की कोशिश जरूर की, लेकिन फिर फासला घटाया गुलजेब ने और फौरन दस्ते गिरबां हुए। बड़ा एग्रेशन है दोनों बॉक्सर्स के दरमियान, अच्छे पंचेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खुद को डिफेंस कर रहे हैं। इंस्टेंटली आप देखें मोहम्मद यूसुफ ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है और जैब की मदद से, लेफ्ट हैंड जैब की मदद से पीछे धकेल रहे हैं गुलजेब को। बिल्कुल ये उसकी स्ट्रैटेजी थी कि वो लेफ्ट हैंड जैब की मदद से उनको पीछे धकेल रहे ताकि वो मौका तलाश कर सके, और उसी की तलाश में है। और यहाँ पे फिर से राइट पंच मारने की कोशिश की, बड़ा जबरदस्त भाई, जबरदस्त लेफ्ट आर्म जैब था ये मोहम्मद यूसुफ का, जिसने हिलाया भी गुलजेब को और पॉइंट भी दिलाया मोहम्मद यूसुफ को। ये थोड़ा सा दोनों जो बॉक्सर्स हैं बाकी के मुकाबलों में टेक्निक का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इस मुकाबले में, और दोनों ही में ठहराव भी नजर आ रहा है, दोनों एक्सपीरियंस नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि एक दूसरे के साथ मेंटल गेम्स भी, माइंड गेम्स भी खेल रहे हैं। बिल्कुल बॉक्सिंग में यही होता है कि जो वो माइंड से खेलता है, जिस तरह वो टेक्निक के साथ खेलता है, खुद को डिफेंस करता है, उसको ब्लॉक कैसे करते विंडो में, वो किस तरह वो अटैक कर सकते हैं। ओहो जोरदार अपने राइट से क्रॉस लगाने की कोशिश की थी यहां पर गुलजेब ने, लेकिन अपने ही जोर पर नीचे गिरे। बिल्कुल वो डिफेंस करना चाह रहे थे, खुद को ब्लॉक करना चाह रहे थे, लेकिन लेफ्ट से अच्छा हुक कनेक्ट किया यहां पर गुलजेब ने। बड़ा बेहतरीन हुक गुलजेब की तरफ से, हुक्स का बड़ा कमाल इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के गुलजेब, और यहां पर हेडलॉक लगाकर गुलजेब ने मोहम्मद यूसुफ को गिराया। यकीनी तौर पर रेफरी यहां पर कॉशन करेंगे दोनों बॉक्सर्स को। बिल्कुल समझा रहे हैं दोनों को कि जरा एहतियात से खेलें, ना कि ज्यादा ऐसा गेम ना हो। और यहां पर इस पहले राउंड का अख्ताम, दोनों ही बॉक्सर्स ने पाउंड फॉर पाउंड मुकाबला किया एक दूसरे का। गुलजेब ज़्यादा अच्छे कॉम्बिनेशंस लगाते हुए नजर आए, मोहम्मद यूसुफ पूरी कोशिश करते हुए कि उनको आउट पावर, आउट मनूवर करें। बिल्कुल दोनों ने बराबरी का मुकाबला किया, और जो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे थे वो बड़े इंटरेस्टेड थे। कि हमने देखा कि बाकी गेम्स में बॉक्सर्स जो थे वो पंच और ज़्यादा अटैक करने के, लेकिन यहाँ पे जो बॉक्सर्स है वो टेक्निक, जिस तरह अपर कट मारा शुरू में, उसके बाद फिर लेफ्ट से उन्होंने एक पंच मारने की कोशिश की और 2 बार एक ज़मीन पे गिराया, तो बड़ा बेहतरीन राउंड रहा पहला। We're all set for round number 2 of the final fight of the day. It's bout number 84 of 34th National Games.
बॉक्सिंग इवेंट मेंस कैटेगरी की वेल्टरवेट कैटेगरी की फाइट देख रहे हैं आप इस वक्त। मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान पुलिस से इनका ताल्लुक रेड कॉर्नर में, गुलजेब पाकिस्तान आर्मी से इनका ताल्लुक ब्लू कॉर्नर में। Who is going to be the victor? Whoever holds his nerves. थोड़े से अगर दोनों बॉक्सर्स खुद पे काबू करें और माइंड का गेम है, अगर माइंड से खेले तो फायदा होगा। अगर थोड़े से एग्रेशन का मुजाहरा करेंगे, जैसे हमने देखा कि जिस भी बॉक्सर्स ने एग्रेशन का ज्यादा मुजाहरा किया वो आउट ही हो गया। It's about having the right balance. खान काकड़, आपका नाम एक तो पूरा ना लिया जाए तो मजा नहीं आता। इस दौरान दोनों ने एग्रेशन का मुजाहरा किया और राइट से क्रॉस कनेक्ट करने में कामयाब हुए। मोहम्मद यूसुफ भरपूर जवाब देते हुए, मीनवाइल गुलजेब कुछ अच्छे पंचेस कनेक्ट करने में कामयाब हुए। जब मौका मिलता है तो दोनों कोशिश करते, मौका से जाने नहीं दे रहे हैं इस वक्त। दोनों हैं बड़े तगड़े, दोनों को प्रॉपर पंचेस पड़े हैं, लेकिन अभी तक फुर्तीले नजर आ रहे हैं। एक बार जबरदस्त पंच का अपर कट मारने की कोशिश की यहाँ पे, ओहो एक बार राइट से जो पंच मारने की कोशिश की। दोनों बड़े यहाँ पे खुद को डिफेंस भी करते हुए और बैक में जा रहे हैं और अपर कट के साथ लेफ्ट राइट दोनों तरह से विंडो तलाश करते हुए और बैक टू बैक पंचेस की जो बरसात एक दूसरे पर कर रहे हैं। आप देखें खान मोहम्मद काकड़ के कितने मजे से मिक्स कर रहे हैं अपने पंचेस को। कभी अपर कट लगाते हैं, कभी लेफ्ट आर्म से जैब लगाते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं। एक अपर कट एक जैब ताकि संभल ना पाए मोहम्मद यूसुफ। एक और अपर कट और दोबारा लगातार ये जो है गुलजेब अपर कट मारने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे लेफ्ट जैब और राइट जैब का इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जितना वो अपर कट पे ज्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। मिक्स जरूर करते हैं, जैब का इस्तेमाल किया पीछे धकेलने के लिए, एक बार फिर मिक्स किया जैब को और क्रॉस को। वो थोड़े से सामने वाले को देखकर उसके माइंड के साथ खेल रहे हैं और वो भी जो बॉक्सर्स है यहाँ पे मोहम्मद यूसुफ थोड़े से परेशान दिख रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं इनके साथ, किस तरीके से वो खुद इसको डिफेंस करे। एक बार फिर बॉडी ब्लो लगाकर ऊपर की तरफ गए और राइट से क्रॉस कनेक्ट किया। देख रहे कि इस वक्त वो उनके साथ माइंड के साथ खेल रहे हैं ताकि वो उनको समझ ही ना आ जाए कि उसको अटैक कहां से करना है उसको। एक बार फिर अच्छा राइट क्रॉस कनेक्ट करने के बाद अपर कट लगाया, फिर राइट क्रॉस, फिर जैब, शानदार जैब हिला कर रख दिया मोहम्मद यूसुफ को इस जैब ने। आपको अंदाजा है खान मोहम्मद काकड़ कि एक बॉक्सर सिर्फ जैब्स लगा कर फाइट जीत सकता है और नॉकआउट भी कर सकता है। बार बार अगर जैब कनेक्ट हो तो सर चकरा जाता है बॉक्सर का। बिल्कुल, और यहाँ पे गुलजेब यही कर रहे हैं कि वो बार बार जैब का इस्तेमाल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उसको नॉकआउट ही करें। यहाँ पर डेस्परेशन भी नजर आई आपको मोहम्मद यूसुफ की। उनकी टांगों को क्लेंच कर लिया था यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ ने, यानी कि हावी हुए हुए इस वक्त गुलजेब। अच्छा जैब एक बार फिर, ये जैब्स परेशान कर रहे हैं यहाँ पर यूसुफ को। जैब्स बड़े ज्यादा और जैब मारने की कोशिश की और इस वक्त देख रहे यूसुफ खुद को पीछे रख रहे हैं और पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है गुलजेब ने उनको। बिल्कुल मौका ही नहीं दे रहे हैं डिस्टेंस कम करने का। जहां मोहम्मद यूसुफ करीब आते हैं वो अपनी बॉडी को साइड पे लेके जाकर उनको डॉज करते हैं। दूसरे राउंड का भी इख्तिताम हुआ चाहता है। अच्छी स्पिरिट का मुजाहरा, खुश अंदाज में बड़ा जबरदस्त इस तरह फाइट करने के बाद भी अगर हंसे हंसे और वो राउंड खत्म हो तो बड़ा मजा ही आता है। आप मुझे बताएं खान मोहम्मद काकड़, क्या नॉर्मल लोग एक दूसरे के दस्ते गिरवा होने के बाद, एक दूसरे को पंचेस लगाने के बाद इस तरह हंसकर एक दूसरे से मिल सकते हैं? ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का अजीम मुजाहरा है। बिल्कुल, कॉमन मैन तो बिल्कुल इंतजार ही नहीं करेगा अगर उसको इस तरह पंच पड़े। और उसके बाद भी पहले मुकाबले में भी देखे हैं, लेकिन वहां पे बैल बजने के बाद भी बॉक्सर को इतना गुस्सा आता है वो पंच मारने के, लेकिन यहाँ पे बड़ा सेपरेट काम कर। यही तो गेम की खूबसूरती होती है कि गेम अपनी जगह और एक दूसरे का गेम के दरमियान ख्याल रखना अपनी जगह होता है। जबरदस्त मिसाल कायम कर रहे हैं यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ और गुलजेब। This is what this game of boxing is all about. When you're in the ring, when you're in the fight, you try to beat the other person down. But when the bell rings, your friends,
बड़े अच्छे मुकाबले में दानिश, यहाँ पे आपका पसंदीदा आज कौन सा अच्छा लगा मुकाबला जो आपने एंजॉय किया बहुत? मुझे ये वाला जो गेम अभी जो चल रही है, ये वाली फाइट मुझे बड़ी मजा दे रहा है क्योंकि बड़ी टेक्निक्स का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल, और बड़ी जबरदस्त कॉम्बिनेशन पंचेस यहाँ पर गुलजेब इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और शानदार अपरकट गुलजेब का, एक और फॉलोड अप विद जैब, लेफ्ट आर्म शॉट जैब का इस्तेमाल किया, फिर जैब। जैब का बड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं गुलजेब, फासला भी रख रहे हैं, हंसते हंसते उनको माइंड के साथ एक वापस से जैब मारने, कुछ अपरकट मारने की कोशिश की, लेकिन वो यहाँ पे मोहम्मद यूसुफ को भी अब थोड़ा सा एग्रेशन आ गया। वो कह रहे हैं कि आप मुझे बार बार ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे भी थोड़ा सा अटैक करना चाहिए। This guy is seriously good. Gulzeb from Pakistan Army in the blue corner. Oh, रेसलिंग का दाव लगाने की कोशिश इस बार मोहम्मद यूसुफ की, फ्रस्ट्रेट जरूर हो रहे हैं। रेफरी ने उनको वार्न किया, कॉशन किया कि आप ये नहीं कर सकते। बिल्कुल, जब गेम में इस तरह होता है कि जब आप को समझ नहीं आ रहा हो तो कि कैसे करना है, तो इस तरह की जो मोमेंट है इंसान से हो जाती है। शानदार लेफ्ट आर्म क्रॉस इस बार गुलजेब की जानिब से, पहले दो जैब्स कनेक्ट किए, एक बार फिर 1-2-1 कॉम्बिनेशन, लो बॉडी ब्लो, और उसके बाद जबरदस्त कॉम्बिनेशन फोरहेड की तरफ। बिल्कुल, गुलजेब बड़े अंदाज में एक बार फिर से पचारा पर कट मारने की कोशिश की। यहाँ पे जब भी मोहम्मद यूसुफ उन पे अटैक करते वो खुद को ब्लॉक कर देते उसके सामने, ताकि उनका पंच उन तक पहुंचे नहीं। शानदार एक्सपीरियंस और टेक्निक का मुजाहरा कर रहे हैं यहाँ पर गुलजेब। दिस इज अ सीरियस कंटेंडर इन दिस वेट कैटेगरी। बिल्कुल जबरदस्त अंदाज में वो खेल रहे हैं, उसके माइंड के साथ खेल रहे हैं। देखिए, जब भी आप देखते हैं कि जब यूसुफ को मौका मिलता है वो अटैक करने की, तो वो खुद को ब्लॉक कर देता है उनके सामने और उनको मौका ही नहीं मिलता है कि वो अटैक करें। अच्छा 1-2 कॉम्बिनेशन एक बार फिर गुलजेब का, जबरदस्त जैब एक बार फिर। मेरे ख्याल से जितना जैब इस गेम इस मुकाबले में इस्तेमाल हुए, पूरे टूर्नामेंट में शायद इस्तेमाल नहीं हुए। And this is exactly how it should be. This is how a professional boxer looks like, someone who's well trained. देखिए कितनी अच्छी तरह से, oh that is just beautiful stuff. Mohammad Yusuf taking those punches straight onto his face. This is turning out to be such a brilliant fight. पूरे तरह परेशान हो गए मोहम्मद यूसुफ कि क्या करूं इनके साथ, जो कि जिस तरह माइंड के साथ वो खेल रहे वो खुद परेशान हुए। क्या करे भाई, थोड़ा ख्याल रखो। एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुत ही तगड़ा बॉक्सर है ये मोहम्मद यूसुफ, बहुत ही तगड़ा। इतने पंचेस पड़ने के बावजूद भी अभी खड़े हैं और ज्यादा थकन का मुजाहरा नहीं कर रहे। एटलीस्ट उनके पंचेस में अभी भी पावर है। एक बार फिर अच्छा कनेक्शन यहाँ पर राइट से हुक किया है गुलजेब ने। पूरे मुकाबलों में इतने पंचेस का सामना शायद किसी भी बॉक्सर ने नहीं किया हो जितना यहाँ पे मोहम्मद यूसुफ कर रहे गुलजेब। ज़्यादातर उनको जैब मारने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे हैवी होने की कोशिश की मोहम्मद यूसुफ ने, लेकिन जो गुलजेब के पास टेक्निक है खुद को डिफेंस करने का, वो बड़ा ही कमाल है। अब देखिए बार बार मोहम्मद यूसुफ चढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत जोर से एक फ्रेंडली पंच मारा था यहाँ पर मोहम्मद यूसुफ ने गुलजेब को। He didn't like that at all. Sorry, Gulzeb didn't like that. It was a very, very aggressive punch after the bell rang. और अंपायर ने उनका एक पॉइंट डिडक्ट भी किया because of that. अटैक किया था उन्होंने रिंग बैल बजने के बाद। शायद मोहम्मद यूसुफ को लग रहा है कि वो गेम में नहीं है, लेकिन फिर भी अभी एक राउंड बाकी है। गुलजेब के साथ भी वही, बिकॉज रेफरी ने देखा कि मोहम्मद यूसुफ ने जब गुलजेब को मारा उसके बाद गुलजेब ने भी मोहम्मद यूसुफ को एक पंच हिट किया, तो उनका भी एक पॉइंट डिडक्ट हुआ। दोनों का एक पॉइंट डिटेक्ट हुआ और बड़ा, क्योंकि फ्रेंडली वो शायद ज़्यादा फ्रेंडली होना चाह रहे थे, लेकिन वो लग गया तो अंपायर ने कहा कि आओ बेटा आपको भी एक पॉइंट काट ले। थ्रू आउट द फाइट बहुत ज़बरदस्त प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया दोनों बॉक्सर्स ने। आखिर में मोहम्मद यूसुफ की फ्रस्ट्रेशन हमें नजर आई, जिनको पूरी तरह से अपनी टेक्निक के साथ आउट क्लास करते हुए नजर आए गुलजेब। व्हाट अ टैलेंट दिस गाय इज। ये बड़ा आगे जाएगा जिस तरह उसने टैलेंट का मुजाहरा किया, पूरे माइंड के साथ उनके साथ खेल रहे थे। सामने वाले बॉक्सर को, जो यूसुफ को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कभी क्या करे, उनके साथ खड़े थे मजे से उनके जो पंचेस का सामना कर रहे थे आखिर तक। दोनों बॉक्सर दरमियान, पुलिस और पाकिस्तान मिलिट्री आर्मी के बॉक्सर्स के दरमियान ये बहुत खूबसूरत मुकाबला देखा गया और अभी रिजल्ट आ रहा है। तो एक उससे पहले
एक हम नारा लगाएंगे Okay. Right, ladies and gentlemen, we're all set for the result of the final fight of the day. पाकिस्तान So judges will have the final say. हमारी तरफ से एक prediction ज़रूर आ सकती है, and I'm sure जितने भी लोग ये bout live देख रहे थे उनके लिए गुलज़ेब ही इस fight में favorite होंगे. देख रहे हैं गुलज़ेब लग रहा है तो यही है कि गुलज़ेब ने मुकाबला अपने नाम के ये बाउट है और ये फाइट टेक्निक अंदाज से उसने मोहम्मद यूसुफ का सामना किया और टेक्निक से बड़े बेहतरीन अंदाज में उन्होंने ये फाइट की और जो पंच का उन्होंने इस्तेमाल किया बड़ा ही कमाल था. Gulzeb in the blue corner from Pakistan Army will definitely be declared the victor here. He was superb. Winner of the final bout of the day in the blue corner from Pakistan Army, Gulzeb. गुलज़ेब ने बड़ा जबरदस्त गेम पेश किया और इसके साथ उन्होंने आज का ये आखिरी क्वार्टर फाइनल अपने नाम किया. जबरदस्त गेम पेश किया यहाँ पे, जबरदस्त फाइट की गुलज़ेब ने पाकिस्तान आर्मी की तरफ से और बड़ा इंटरेस्टिंग अंदाज उन्होंने यहाँ पे जो पंचेस का इस्तेमाल किया. वाह क्या बात थी. Right, ladies and gentlemen, with this, it's the end of yet another successful day of transmission from 34 national games being held here in Quetta. आज के लिए खान मोहम्मद काकर और दानिश अनीस को इजाज़त दीजिए. कल एक और एक्शन पैक दिन के साथ हाजिर होंगे. एक नहीं दो नहीं मुताद्दिद इवेंट्स आपके लिए लाइव टेलीकास्ट किए जाएंगे जियो सुपर की स्क्रीन पर. अल्लाह निगहबान.